हेलो गाइस, आपका स्वागत है सीसी लवर्स कानपुर वाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा और अभिषेक भाई का सीजन मेंस का एग्जाम था और शिव भाई का एग्जाम 18 तारीख को हो चुका है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज का क्वेश्चन कैसा रहे, आज के एग्जाम का लेवल कैसा रहा, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आज टाइपिंग में थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभिषेक भाई आज बताइए हम लोगों को एग्जाम आज का कैसा रहा। आज जो अगर हम तुलना करें 18 तारीख को जो पेपर हुआ था सीजीएल मेंस वाला और आज के पेपर में, तो आज के पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन रहा है। पेपर का लेवल आज थोड़ा इजी रहा है। 18 तारीख वाली शिफ्ट में क्या था कि लड़के बता रहे थे मॉडरेट टू हार्ड रहा है पेपर, लेकिन आज की डेट में क्या कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट भी नहीं कह सकते क्योंकि जीएस भी कुछ जगह मतलब कुछ लग रहा था, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी क्वेश्चन जीएस के पढ़े पढ़ाए ईयर वाले क्वेश्चन थे, हाँ डिजिट वाले थे कुछ। क्योंकि आज जो जीएस आई थी वो 18 तारीख की तुलना में थोड़ी स्टैटिक ज्यादा थी। आज की जीएस में आपने अगर स्टैटिक पढ़ रखी है अच्छे से तो आप कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे और क्वेश्चन। वन लाइनर ही क्वेश्चन थे। हाँ, स्टेटमेंट वाले बहुत कम स्टेटमेंट क्वेश्चन वाले थे। बहुत कम क्वेश्चन थे और शायद थे भी नहीं स्टेटमेंट स्टेट वाले। वाले एक दो क्वेश्चन एक थे। आध क्वेश्चन ट्रू होंगे फॉल्स तो वगैरह पूछा हाँ था कि कौन सा बस। स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं या कौन सा। वो कैब इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो वो कैब भी बहुत आसान आसान आई थी, जैसे एमेलियोरेट की वो कैब आ गई थी, डेमोक्रेसी का वन वर्ड डेमोक्रेसी आया वन वर्ड था, आ गया था, पेडेस्ट्रियन का वन वर्ड आया था। बिल्कुल इस तरीके से। तो ये जो इंग्लिश का लेवल था वो भी थोड़ा डाउन था। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो वन गो में नहीं हो पा रहा था। एक बार में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के आप स्टार्ट करते थे तो क्वेश्चन नंबर 30 तक आप एक बार में ही कर सकते थे क्वेश्चन। मेरे और हिसाब से जो बहुत नॉर्मल बच्चा होगा उसने भी आज 27 to 28 अटेम्प्ट कर लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में एक दो क्वेश्चन थे थोड़े कैलकुलेटिव थे, बाकी क्वेश्चन भी एवरेज थे। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय एसएससी लेवल किस तरीके से बना रहे पेपर का। एलसीएम एचसीएफ कितने आसान क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं क्लास 10th क्लास 11th वाले क्वेश्चन, वो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन रख दिए जा रहे हैं। तो पेपर का लेवल एसएससी ने डाउन ही कर दिया है, जिसकी वजह से अगर अभिषेक भाई हम कंपैरिजन करें 18 तारीख वालों को तो उनको तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एसएससी ने नहीं, आज थोड़ा सा एसएससी ने बस केवल आज की डेट में एक चीज को सुधार किया था, टाइपिंग का सुधार किया इस था। मामले में भी क्या सोचते हो 18 वालों के बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल ये है कि 18 तारीख को कई हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने क्या किया है कि लेटर लिखा है एसएससी को, जिसकी वजह से आज 20 तारीख में ये सुधार हुआ है कि जो अनलिमिटेड पैराग्राफ वो लोग दे रहे थे 18 तारीख को, उसको कट करके उन्होंने 2000 कीवर्ड डिप्रेशन का कर दिया। आज पैराग्राफ लिमिटेड हो गया, हाँ। जिससे बच्चों को बहुत जल्दी, हम लोगों की भी टाइपिंग शायद 11 मिनट के अप्रॉक्स कंप्लीट हो गई थी। हम लोगों ने आराम से चेक भी कर लिया, लेकिन 18 तारीख वालों को बहुत दिक्कतें फेस तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं 18 तारीख वालों के साथ कुछ होगा? बिल्कुल। हाँ, इसके बारे में जरूर कुछ बोलो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लेटर जो हैं वो गए एसएससी को और उसी वजह से आज एसएससी ने सुधार किया है, जिसकी वजह से आज 2000 की डिप्रेशन का ही केवल पैराग्राफ आया। तो जो भी भाई बंधु जिनका 18 तारीख को पेपर हो गया, जो नहीं अच्छे से टाइपिंग कर पाए लिमिटेड पैराग्राफ की वजह से, तो चिंता बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर एसएससी ने आज सुधार किया है तो आपकी भी टाइपिंग का टेस्ट होना बिल्कुल जायज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब 100 to 100% टाइपिंग लोगों की दोबारा होगी। बिल्कुल दोबारा होगी टाइपिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कई जगह तो कंप्यूटर फ्लक्चुएशन की भी बात सुनने में आई थी कि आप सेव नेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं लेकिन जो अगला क्वेश्चन है वो आ ही नहीं रहा, उसको लेने में टाइम लग रहा है। इन लोगों की प्रॉब्लम ये भी थी कि इन लोगों का एरो भी शायद छोटा आया था। हाँ, लेकिन आज हम लोगों का नॉर्मल था, नॉर्मल पैसेज था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि जो स्क्रॉल बार होता है, अगर आप वहां, क्योंकि जो माउस का स्क्रॉल होता है वो अगर आप करते हैं स्क्रॉल तो प्रॉपर तरीके से नीचे जाता है पैराग्राफ, लेकिन एसएससी की टाइपिंग में क्या हो रहा था कि आपको वहां पे सेलेक्ट करके नीचे करना पड़ा, जिसकी वजह से काफी बच्चे जो 18 तारीख को था पैराग्राफ लंबा होने की वजह से नीचे आ रहा है, जिससे पैराग्राफ एक तरीके से लाइन खो जा रही है, तो बेचारे ढूंढ रहे दोबारा फिर मिल नहीं पा रहे। कई हमारे दोस्त हैं इनका एग्जाम बहुत अच्छा गया, लेकिन उनका टाइपिंग में कई लाइन वो लोग गायब हो गए, जिससे लास्ट में उनकी की स्ट्रोक बहुत कम निकली। बिल्कुल हाँ, यही हुआ था हम लोगों के बैच में। तो ये 18 तारीख वालों के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप लोग भी सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों का भी पेपर। अब अपने बारे में बताओ, कैसा पेपर गया आपका? हम लोग के पेपर के बारे में तो सिंपल सी यही बात है, जैसा कि अभी आपको बताया है कि लेवल जो है 18 तारीख से थोड़ा डाउन रहा है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो थोड़े बढ़ गए हैं। तो हम लोगों ने वही अटेम्प्ट किए, मैंने अटेम्प्ट किए हैं वही 120 122 के अराउंड अटेम्प्ट किए। और भाई आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? मेरा भी ऐसा ही रहा है, 122 123। तो आज का अगर एक्सपेक्टेड सेफ अटेम्प्ट देखें सभी बच्चों के लिए, अगर जो 20 तारीख वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? आज अगर वैसे सब्जेक्ट वाइज बात करें तो अभिषेक भाई ने रीजनिंग और मैथ का बता ही दिया है कि रीजनिंग का 27 to 28, मैथ का भी अप्रॉक्स 27 26 होना चाहिए। और इंग्लिश में मेरे हिसाब से आज नॉर्मल बच्चे ने भी 40 प्लस कर दिया। बिल्कुल 40 प्लस कर देंगे, क्योंकि पैराग्राफ भी बहुत ही लॉजिकल पैराग्राफ थे, कोई ऐसी लॉजिकल बातें नहीं चल रही थी उसमें। फिजिकल फिटनेस पे एक पैसेज आया हुआ था जो बहुत ही नॉर्मल था, मतलब जिसकी 2-3 लाइनों में दो क्वेश्चन थे। बिल्कुल। अच्छा, और ऐसे भी पैराग्राफ नहीं थे कि बहुत सारे बहुत लेंदी पैराग्राफ है जो स्क्रॉल कर करके आपको पढ़ना पड़ रहा है।
बहुत ही मीडियम 10-15 लाइन के पैराग्राफ थे बस। एक स्लाइड में तो पूरा जैसा होगा। कि आप लोग कहीं देख रहे हैं कि लोग भाइयों लोग का पेपर बहुत अच्छा गया, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अब मुझे ये बताओ, पेपर तो सीजल का कंप्लीट हो गया है, तो क्या रहेगा एक नौकरी पाने के लिए, अगर बात करें जो एक कि safe कट ऑफ होगा, safe जो कट ऑफ होगा जिससे एक बच्चा ये उम्मीद कर सके कि हमको नौकरी मिल जाएगी सीजल के थ्रू कोई ना कोई। देखो, सेफ स्कोर के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का भी बहुत जरूरी है। कंप्यूटर में भी पास होना चाहिए। तो आज कंप्यूटर का आप सेफ भाई मेरे हिसाब से तो लेवल बहुत ज्यादा नहीं था। कंप्यूटर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं था। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रखे हैं और अगर आपने उसमें से क्रूशियल पॉइंट्स जो नोट कर रखे हैं वही रिपीटेड पॉइंट्स आपसे पूछे गए थे, तो कंप्यूटर में भी कोई दिक्कत खास हुई नहीं थी अटेम्प्ट करने में क्वेश्चंस में। तो मेरे हिसाब से भाई 300 प्लस अगर UR का है तो मान सकते हैं कि कहीं ना कोई पोस्ट मिल सकती है। हाँ, अगर आप सेफेस्ट स्कोर कह रहे हैं मिनिमम पोस्ट के लिए 2400 ग्रेड पे की, तो आपकी 300 से 310 के बीच में इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल कंपेयर टू लास्ट 2 years मेंस, जब से आपका ये वाला सिस्टम चेंज हुआ है, GS भी इंक्लूड कर दी गई है, तब से पेपर का लेवल इस बार का मेंस का डाउन ही रहा है पेपर। ऐसे CHSL से कंपैरिजन करें तो मुझे लग रहा है बस वैसा ही था, थोड़ा बहुत। बस CHSL से कंपैरिजन में बस ये कह सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन मोटा मोटी जो मैथ में है वो थोड़े से कैलकुलेटिव कर दिए थे, 1-2 क्वेश्चन, और ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था। चलो, थैंक यू सो मच दोनों लोगों के लिए, और 18 तारीख वालों के लिए होप से जैसा भाई लोगों ने बोला है कि आप लोगों की टाइपिंग दोबारा हो, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर SSC करा रही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ हर्ष भाई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हम लोगों ने 330 से 305 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे। जो नंबर ऑफ जो आपको बताया अभी हम लोगों ने सेफ स्कोर 300 से 310 के बीच में, तो एक मोटा मोटी स्कोर आपको बताया है कि इतने तो आपको लाने ही चाहिए अगर आपकी कैटेगरी UR है, ताकि आप 2400 ग्रेड पे के लिए फाइट कर सकें। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। अभी जो कट ऑफ की एक्सपेक्टेड वीडियो है वो आपको आगे मिलेगी आंसर की आने के बाद में, जो कि अभी आपके आंसर की आ जाएगी नेक्स्ट वीक तक पॉसिबिलिटी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद में एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है कट ऑफ के लिए कितना कितना हो सकता है आपका। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।